फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एचपीएससी पीजीटी सब्जेक्टिव पेपर के बारे में। तो देखिए, सब्जेक्टिव पेपर होने की पॉसिबिलिटी नवंबर में है। जैसा कि हमने न्यूज़पेपर में देखा भी था, जब हमारी 9 और 10 सितंबर की प्रीलिम्स की डेट आई थी, तो उसी में उन्होंने नीचे लिखा हुआ था कि वो 45 दिन में रिजल्ट देंगे और उसके बाद आपका नवंबर में सब्जेक्टिव कंडक्ट करवाएंगे। तो उस हिसाब से तो ये लग रहा है कि नवंबर में होगा। नवंबर के फर्स्ट या थर्ड वीक में आपके होने की पॉसिबिलिटी है। और आप सेफ साइड रखने के लिए नवंबर के फर्स्ट वीक को मान के चले, ताकि आप तैयारी को अच्छे से करें। तो अपने पूरे सिलेबस को 25 दिनों में डिवाइड करें कि आप कैसे कवर करेंगे, और डेली कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। फॉर्मेट एक ही फॉलो करो: इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ एंड कंक्लूजन विद डायग्राम। अगर डायग्राम नहीं याद आता तो फिर रेलेवेंट चीज़ों पे फोकस करें। जो क्वेश्चन में पूछा है सिर्फ वही चीज़ आप बताएं। ऐसा नहीं है कि आप 4 पेज भर रहे हैं, 5 पेज भर रहे हैं। यहाँ पे पेज भरने के नंबर बिल्कुल नहीं मिलेंगे। आपने एचसीएस के पेपर का रिजल्ट देखा होगा कि 1200 बच्चों में से 61 बच्चे पास हुए थे। तो वो पीजीटी से काफ़ी हाई लेवल का एग्ज़ाम था, पर आपको वहाँ से सबक ले लेना चाहिए और बिल्कुल भी इसमें ढील नहीं देनी चाहिए कि हम कुछ भी लिख के आ जाएंगे तो नंबर मिल जाएंगे, पासिंग मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। तो एक तो रेलेवेंट चीज़ों पे फोकस करना है। जो क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, उसमें क्या चीज़ आपसे पूछी गई है वही बताओ, और एक ही फॉर्मेट को फॉलो करो। और कितने पेजेस में आपका क्वेश्चन होना चाहिए, मतलब 3 पेजेस के आसपास आपको होना चाहिए। उससे थोड़ा सा ऊपर जाता है तो ठीक है, बट 4-5 पेज बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे आप तो आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है। तो 15 क्वेश्चंस 3 घंटे में करना एक बहुत बड़ी टास्क है खुद में ही। तो उसमें भी अगर आप पेज भरने पे फोकस करेंगे तो आपका पेपर नहीं कंप्लीट होगा। ठीक है बात। और दूसरा कि आपको एनसीईआरटी को कवर करना है 11th-12th की। अगर आपने कोई और बुक फॉलो की थी पहले, प्रीलिम्स में कोई और बुक फॉलो की थी, तो आप वो ही कवर करें। ऐसा नहीं है कि पहले आपने कुछ और कवर किया है अब कुछ और। उससे आपको चीज़ें याद नहीं होंगी, क्योंकि जो आपने हाईलाइट किया होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे होंगे प्रीलिम्स के टाइम पे, आपको वही करना है। आपको और कंटेंट की ज़रूरत नहीं है। तो सिलेबस वही है। प्रीलिम्स में जो आपने बुक्स को फॉलो किया है, उन्हीं बुक से अपने क्वेश्चंस को रेडी करो। उन्हीं के पीछे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको लिखने की प्रैक्टिस करो। डेली कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस आप लिखना शुरू कर दो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनकी जो कट ऑफ के आसपास हैं। तो पहले कट ऑफ ऊपर जाने के चांसेस थे, जब तक रिज़ल्ट नहीं आया था सबको लग रहा था कि 55 के आसपास जाएगी कॉमर्स की कट ऑफ, बट वो 50.75 गई है। तो जिसकी वजह से जो 51-52 नंबर वाले स्टूडेंट्स हैं, आई होप उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि उनका हो जाएगा, और इस वजह से उन्होंने पहले प्रिपेयर भी नहीं किया होगा। तो अभी उनको थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए हमें सब्जेक्टिव की डेली प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस से ही हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि जब मेन एग्ज़ाम होगा तो 3 घंटे में इतने सारे क्वेश्चंस को लिखने के लिए हमें अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और अगर नहीं करेंगे तो वो स्पीड नहीं बनेगी। ठीक है। तो मेन है प्रैक्टिस और एनसीईआरटी का सिलेबस, और अपने सिलेबस को जो एचपीएससी ने दिया हुआ है उसको सामने रखो, उसके हर एक टॉपिक को कवर करो, वहाँ से क्वेश्चंस लिख के देखो, तो आपका इजीली हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।